दिल्ली के प्रदूषण के साथ बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे ही दिवाली का अगला दिन था, यानी आज का दिन था, प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो गई और ये चर्चा शुरू हुई, ये बहस शुरू हुई कि पटाखों की वजह से पर्यावरण खराब हुआ है, प्रदूषण फैला है, या फिर पराली भी इस दौरान जलाई जाती रही। हरियाणा के भी कई शहरों के अंदर प्रदूषण बढ़ गया। कैथल का AQI 300 के पार पहुंच गया। गुरुग्राम की अगर बात की जाए, वहां पर भी AQI की स्थिति खराब नजर आई, हवा में जहर घुला नजर आया। फरीदाबाद की अगर बात की जाए, दिल्ली NCR के खासतौर से हरियाणा के जो शहर हैं, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, मानेसर है, सोनीपत में भी, कैथल में भी कुछ जगहों पर मामला गड़बड़ नजर आया। कैथल का AQI तो 300 के पार पहुंच गया और इसको लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई। लेकिन जब बयान आ गया, एक बड़ा बयान दिल्ली के मंत्री का, उन्होंने तो ये कह दिया कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण बढ़ा है उसके लिए जिम्मेदारी हरियाणा और यूपी की सरकारों की है, क्योंकि ये सरकारें थी और इन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। पुलिस पर इनका कंट्रोल है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सख्ती नहीं बरती गई। हमारे साथ देवेंद्र दांगी इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो रोहतक जुड़ चुके हैं, हरियाणा के प्रदूषण पर और प्रदूषण पर होने वाली सियासत पर, पटाखा पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए। देवेंद्र, पराली पर पॉलिटिक्स हो रही थी, पराली पर पॉलिटिक्स होने के साथ साथ अब पटाखा पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और अब यह कहा जा रहा है कि जो बारिश के बाद राहत मिली थी, फिर पटाखों ने उस राहत को आफत में बदल दिया है। दिल्ली के मंत्री का आपने बयान सुना, अभी सुशील गुप्ता भी ये कह रहे थे कि हरियाणा से सटे जो दिल्ली से जो सटे हरियाणा के शहर हैं, वहां पर पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं था और इस वजह से ये दोबारा से पॉल्यूशन बढ़ गया है। किस तरह से आप रोहतक की स्थिति को देख रहे हैं, रोहतक के आसपास की स्थिति को देख रहे हैं और इस राजनीति पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल नासिर, देखिए ये राजनीति और ये इसमें बिल्कुल मेरा कहना कि सिर्फ दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा कि आप हरियाणा को दोषी बता दीजिए, हरियाणा दिल्ली को दोषी बता देगा या हरियाणा पंजाब के ऊपर दोष डाल देगा, ऐसे बात नहीं बनने वाली। गंभीरता दिखानी होगी सरकारों को, ठोस उपाय करने होंगे और किसानों को खासतौर से कई बार होता है कि दोषी ठहरा दिया जाता है नासिर कि पराली जो है ना वो जिम्मेदार है। पराली जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो CPCB जो है उसका ऑफिशियल डेटा है जो मैं दे रहा हूँ। 9 तारीख को जो सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स था रोहतक का, अगर बात करें वो 330 था। ठीक है। शाम को 344, यानी कि फ्लक्चुएशन हुई है। हाँ। उसके बाद 10 तारीख को सुबह 353, शाम को 260। हाँ। इसी प्रकार बारिश हुई, जैसे 11 नवंबर की बारिश हुई, बारिश के बाद एकदम से मौसम साफ हो गया और सारा का सारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 77 यानी कि डबल डिजिट में आ गया। सिर्फ 77 था, यानी कि बहुत साफ स्वच्छ हवा हो गई थी और शाम को भी लगभग वही रहा 74। लेकिन 12 नवंबर के बाद फिर से थोड़ी सी इसमें फ्लक्चुएशन दर्ज की गई। सुबह 8 बजे 115, शाम को 137। लेकिन दिवाली की रात को जो पटाखे बजे हैं, आज सुबह की अगर बात करें तो 293 यानी कि 293 था और अब की अगर बात करें जी तो 3 बजे का जो ऑफिशियल डेटा है वो 368। अच्छा। यानी कि कहीं ना कहीं फिर से फ्लक्चुएट हो रहा है और इसका सीधा साधा कल के और आज के इसमें देखें तो भारी अंतर है। और इसका मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि इसके लिए टोटली पूरी तरह से पटाखे जिम्मेदार हैं। आम आदमी को भी जिम्मेदार मानूंगा मैं कि आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देवेंद्र, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा और साथ में जसपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे, पराली को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते रहे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारों को पराली को लेकर फटकार लगाई गई, पटाखों का जिक्र किया जाने लगा है और आपने भी कहा कि पटाखे हैं जिम्मेदार। लेकिन इस बीच उपाय क्या होंगे फिर? कभी पराली, कभी पटाखे, परेशानी लोगों की बढ़ती है और अब तो राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लग रहे हैं कि वो जानबूझकर जलवा रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। तो आदमी को टारगेट कर रही है, कांग्रेस दोनों को टारगेट कर रही है। लेकिन ये जो सियासी खेल है इसको समझना पड़ेगा। आम आदमी को थोड़ा सा अवेयर इसमें होना पड़ेगा और अगर आम आदमी अगर लापरवाही बरतता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखे ना बजाए जाएं, उसके बावजूद दबा कर पटाखे बजाए गए हैं, खुल के बजाए गए हैं। कोई रोकने टोकने वाला क्यों नहीं था, ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि सरकार की नीयत नहीं है। और सरकार अगर, देखिए सरकार बड़ी चीज होती है नासिर, सरकार अगर चाहे तो मंदिर के सामने से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। तो सरकार गंभीर नहीं है, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। इस मामले में सरकार को गंभीर होना चाहिए। एक इतना इस लेवल तक प्रदूषण का स्तर चला जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो सांस लेना दूभर हो गया है लोगों का। यहाँ की बात करें
368 फिलहाल का अगर मैं बात करूं 368 यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए आम आदमी भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है, और जो ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, छींटाकशी से बात नहीं बनने वाली। आम आदमी के हेल्थ की आम आदमी को भी चिंता करनी पड़ेगी, साथ में सरकार को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस जिम्मेदारी से भागने से बात बनने वाली नहीं है नासिर। ठीक है, और जसपाल भी हमारे साथ जुड़े हो, आपका बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। जसपाल हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं। जसपाल, फतेहाबाद में सिरसा में भी हवा काफ़ी जहरीली हुई थी और इस दौरान काफ़ी चिंताएं की गई। वहाँ पर अगर हम हरियाणा के शहरों की बात करें तो फतेहाबाद और सिरसा का नाम भी फहरिस्त में ऊपर की तरफ था पर प्रदूषण के मामले में। अभी फिलहाल फतेहाबाद की स्थिति क्या है, किस तरह से प्रदूषण को लेकर अब वहाँ पर चिंताएं जताई जा रही हैं? देखिए नासिर जी, मैं बताना चाहूँगा कि फतेहाबाद और सिरसा का जो AQI इंडेक्स था वो करीब 500 से 600 के बीच पहुंच चुका था, और बारिश के बाद कुछ जो AQI है वो डाउन आया था। लेकिन जो कल दिवाली पर जो पटाखे बजाए गए हैं उसके बाद जो AQI है वो बढ़ा है। लेकिन अभी जो AQI है 321 के पार जो है AQI फतेहाबाद का है, जो कि बेहद ख़राब माना जाता है। क्योंकि इसका कारण पहले ये था कि जो किसान है वो धान की पराली को आग लगा रहे थे, लेकिन रात को जो पटाखे जले हैं उससे भी काफ़ी प्रदूषण है वो बढ़ा है। तो लोगों की अभी भी जो आंखें हैं वो जल रही है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन असली वजह कल की है वो पटाखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो धान की पराली है। क्योंकि धान की पराली को लगातार अभी भी किसान हैं वो आग लगा रहे हैं, और उससे बहुत ज़्यादा सिरसा फतेहाबाद के अंदर जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो ज़िले हैं वो धान बहुल्य क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती है, तो धान काटने जी जसपाल अभी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन बात वही निकलकर सामने आई है कि पटाखों की वजह भी रही है इस प्रदूषण में, पराली की वजह भी रही है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है कि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, लेकिन राहतें कब मिलेंगी? कभी कुछ एक दूसरे पर दोषारोपण के साथ साथ क्या ऐसी कोई कोशिश नजर आई कि सभी पार्टियों ने बैठकर दिल्ली में खासतौर से चिंता जताई हो?